जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और जिस बुक से हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं उस बुक में आपको 76 से 100 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था। तो टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, यानी अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। तो 76 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जिस शब्द में रेखांकित किया गया है तो उसका शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आओ। तो यहाँ पे दवाइयाँ है, यहाँ पे रेखांकित दवाइयाँ में किया गया है। तो कौन सा दवाइयाँ शुद्ध वर्तनी है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन सा दवाइयाँ सही लिखा गया है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो दवाइयाँ लिखा गया है ये सही लिखा गया है। इसमें क्या है कि ई छोटी ई होगा, लेकिन इसमें दे दिया था बड़ी ई, इसलिए छोटी ई वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में कह रहा है कि मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इसमें कारक बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अधिकरण कारक, बी में अपादान कारक, सी में करण कारक और डी में कर्म कारक। तो इसमें जो आपको कारक है तो कारक हो जाएगा जो करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है करण कारक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 78 की बात किया जाए तो 78 में दे रखा है कि आह्वान का विलोम शब्द छांटिए। तो आह्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि निदान, बी में दिया हुआ सर्जन, डी में दिया है विसर्जन और सी में विसर्जन और डी में दिया है कि अवाहक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा विसर्जन आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में भूतकाल है। तो इस चारों ऑप्शन में बताना है कि भूतकाल किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मैं कल घर जाऊंगा, बी में मैं यहाँ रोज आता हूँ, सी में दिया है कि वह राजकोट से आ चुका है, डी में मैं मुंबई से आ रहा हूँ। तो इसमें जो भूतकाल की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है कि मैं राजकोट से आ चुका हूँ, तो यहाँ चुका हूँ ये इसका यानी कि भूतकाल हो जाएगा। ये पूरा वाक्य इसका हो जाएगा। जो सी नंबर में दिया हुआ है कि वह राजकोट से आ चुका है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 79 का आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और 81 एक ही पैटर्न पर है। निर्देश दिया है, इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित दिया हुआ है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसमें यानी कि लोकोक्तियाँ मुहावरा बताना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या मुहावरा या लोकोक्तिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जान जोखिम में डालना, बी में दे रखा है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, सी में देखा है कि उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता और सी में दिया है वो चीज़, और डी में दिया है कि किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का जो मुहावरा का अर्थ हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिया है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 80 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रखा है कि काठ मार जाना, यानी कि काठ मार जाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए में दे रखा है कि दंड भुगतना, बी में जंगल में आग लगाना, सी में हतप्रभ हो जाना और सी में हतप्रभ हो जाना और डी में उल्लू बनना। तो काठ मार जाना इसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि हतप्रभ हो जाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 81 का सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 82 और 83 जो दिया है एक ही पैटर्न पर है और इसके लिए निर्देश दिया, निर्देश में दिया है कि क्या इसमें बताना है। तो निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो 82 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्यर्थ का खाली स्थान मत कीजिए, यानी व्यर्थ का क्या मत कीजिए। तो ए में है कि आलाप, बी में विलाप, सी में संलाप और डी में प्रलाप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि व्यर्थ का प्रलाप मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रलाप आपका आंसर हो जाएगा, नहीं डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 में दे रखा है कि जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे खाली स्थान कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है उसे क्या कहते हैं। काम सोने वाला, नींदहारी,
गुडा केस इनमें से कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली उसे कहा जाता है, तो उसे गुंडा केस कहा जाता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में गुंडा केस दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 83 का सी आंसर हो जाएगा। 84 की बात किया जाए तो 84 में दे रखा है कि उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताए। तो इस चारों में उस्ताद शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो निपुण दिया है ए में, बी में दिया है दक्ष, सी में गुरु और डी में ये सभी। तो उस्ताद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो जो डी नंबर में दिया है ये सभी, यानी कि निपुण, दक्ष, गुरु, ये तीनों उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 84 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? यानी ये चारों में से बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है। इसमें 3 गुणवाचक विशेषण है और एक नहीं है, तो वही एक बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीठा, बी में दिया है प्रत्येक, सी में दिया है कि नुकीला और डी में गरीब दिया है। तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में प्रत्येक दिया है ये आपको गुणवाचक विशेषक नहीं है। बाकी बात ये मीठा, नुकीला, गरीब ये तीनों गुणवाचक विशेषक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 85 का बी। 86 में बात करें तो 86 में दे रहा है क्वेश्चन कि निम्न में किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? इस चारों में बताना है कि प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ। तो एक में दिया है किरण, बी में लड़ाई, सी में कसौटी और डी में बैठक। तो जो कि ऑप्शन में ए में दिया है किरण, किरण में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी बात ये तीनों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 87। 87 और 88 जो है ना, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है। तो लिखा है कि नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताए। यानी कि अनेकार्थी शब्द दिया है, उसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुसंधान प्रयास, इसका दूसरा शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में समय, बी में खोज, डी में सहेली, सी में सहेली और डी में आयु दिया है। तो अनुसंधान प्रयास का जो दूसरा शब्द हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि खोज, खोज इसका दूसरा शब्द हो जाएगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 में कह रहा है कि कर हाथ, कर हाथ का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा। तो ए में है धनुष, बी में सूर्य, सी में धातु और डी में ध्वज है। तो कर हाथ का जो दूसरा शब्द की बात किया जाए तो यह हो जाएगा सूर्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सूर्य, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 की बात करें तो 89 में कह रहा है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। तो इस चारों में उल्लास का क्या संधि विच्छेद होगा। तो डी नंबर में जो दिया हुआ है उत्जोरलास, उत्जोरलास से उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मतलब ल संयुक्त दिया है, यानी डबल ल दिया, एक आधा है एक पूरा ल है। तो यहाँ पे उत पर हलंत हो जाएगा। ठीक है, तप हलंत हो गया तो उत्जोरलास हो जाएगा। ठीक है, तो उल्लास इसका, उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 और 91 जो दिया है एक ही पैटर्न पर, निर्देश पर इसमें क्या बताना है। निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा लिखा हुआ है। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, बी में दिया है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ, सी में है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ और डी में दिया है कि मेरी आप पर श्रद्धा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि शुद्ध वाक्य, वर्तनी नहीं, शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो 91 में दे रखा है कि ए नंबर में भारत में अनेक जाति है, बी में है कि भारत में अनेकों जाति है, सी में है कि भारत में अनेक जातियां हैं, डी में है कि भारत में अनेकों जातियां हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है कि भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनेक। अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे अनेक होगा, यानी कि अनेक जातियां है। ठीक है, जातियां मतलब कि कई प्रकार की जाति है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी उत्तर हो जाएगा। बात करें 92 का। तो 92 और 93 एक ही पैटर्न पर निर्देश पड़ते, क्या इसमें बताना है। तो लिख रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 92 नंबर क्वेश्चन में कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए में दिया सर्वज्ञ, बी में अज्ञ, सी में विशेषज्ञ, डी में कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको सर्वज्ञ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्वज्ञ। ये हो जाएगा कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक वाक्य उसका एक शब्द बन जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है, तो 92 का ए हो जाएगा। बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की। तो 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सुग्रीव, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 93 का सी आंसर हो जाएगा।
बात करें 94 नंबर की, तो 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, इसमें रस बताना है कि रस कौन सा है। तो दे रखा है कि हे जीती तेस उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योगे यह तो भूमि सेज कठोर है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा। तो ए में दिया है हास्य रस, बी में श्रृंगार रस, डी सी में दिया है करुण रस और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रस की बात करें, इनमें करुण रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 95 में दे रखा है कि गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गुणवान का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुणी, बी में गुणवती और सी में गुणवानी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो गुणवान शब्द का जो स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि गुणवती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का बी आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें तो 96 में दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें तद्भव शब्द कौन हो जाएगा। मृग होगा, कर्पूर होगा, दघी होगा और घी होगा। तो तद्भव हो जाएगा तो ये घी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है घी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 96 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 97 में दे रखा है कि भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है। तो ए में दिया है रूपक, बी में दिया है कि उपमा, सी में यमक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में दे रखा है कि बधु शब्द का बहुवचन होगा। तो बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। ए में दिया है कि बधुई, बी में बधुओ, सी में बधुआ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बधु का जो बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दे बधुओ, ये है बधुओ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 98 का बी आंसर राइट हो जाएगा। बात करें अब 99 की, तो 99 में दे रखा है कि साल दर साल में कौन सा समास है। तो साल दर साल में समास बताना है। तो ए में दिया तत्पुरुष समास, बी में क्रमधारय, सी में अभिभाव समास, डी में दिया है कि द्वंद्व समास। तो साल दर साल में जो समास है तो इसमें है अभिव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हुए जहाँ है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें छंद बताना है। एक में दिया है कि इंद्र वर्जा, बी में दिया है कि उपेंद्र वर्जा, सी में वंशज से और डी में दिया है कि सुमुखी। तो इसमें जो छंद हो जाएगा तो छंद आपको उपेंद्र वर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इस 25 में कितना सही हुआ है। और वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।